दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं राकेश कुमार पांडे, वो सुर्खियों में हैं। जाहिर है कोई नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला है जिनकी वजह से वो सुर्खियों में हैं, बल्कि उन्होंने एक विवादित पोस्ट लिखा है जिसकी वजह से वो लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल उनका ये जो पोस्टर है वो केरल एजुकेशन बोर्ड के खिलाफ था और एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर था, जिसकी वजह से उनकी अब हर तरफ आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है। उन्होंने क्या कुछ लिखा था वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बैकग्राउंड भी और उनका बता दूं कि वो दरअसल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं किरोड़ी मल कॉलेज में। और उससे पहले आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़ा एक शिक्षक संघ है, नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी कि एनडीटीएफ, जिसके वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने ये पोस्ट लिखा है और उसके बाद से बवाल मच गया है, उस पर राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, उन्होंने क्या लिखा था, पहले इंग्लिश में वो पोस्ट लिखा था अपने फेसबुक वॉल पर, पहले वो पढ़ के सुनाता हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है जिस पर लोग कड़ी जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने लिखा था अपने फेसबुक वॉल पे कि #मार्क्स जिहाद बाय केरल एजुकेशन बोर्ड फोर्सिंग सर्टेन कॉलेज टू ओवर एडमिट स्टूडेंट इन पर्टिकुलर कोर्स बिकॉज दे ऑल हैड 100% मार्क्स फ्रॉम केरला बोर्ड। जी हाँ, ये उनका विवादित पोस्ट था। और समझने वाली बात यह है, सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, मार्क्स से दिक्कत है या एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है, तो आपको #मार्क्स जिहाद लिखने की क्या जरूरत थी? ये एक बड़ा सवाल है। आगे क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने लिखा था कि 100% यानी कि 100 अंकों के साथ केरल बोर्ड के छात्रों को डीयू में आवेदन देना, ये सब प्लान किया गया है। यानी कि उन्होंने इसको कॉन्स्पिरेसी से भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज का संकेत देता है जिसकी जांच की जानी चाहिए। तो बेशक अगर आपको भ्रम है, अगर आपको कोई शक है, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति केरल बोर्ड से बड़ी संख्या में आ रहे छात्रों की बात को सामान्य नहीं मान सकता है, और ना ही जो है आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर जो छात्र हैं ना तो हिंदी जानते हैं और ना ही अंग्रेजी जानते हैं। इन सभी छात्रों ने 11वीं कक्षा में 100 अंक प्राप्त नहीं किए थे। हालांकि ये तर्क कुतर्क है कि अगर आपने 11वीं क्लास में 100% नंबर आपके नहीं आए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आएगा ही नहीं। आपने मेहनत किया है तो आ भी सकता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में या मार्किंग सिस्टम में आपको कोई दिक्कत थी तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते, उसके बारे में पता कर लेते अपने स्तर पे, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, जाहिर था। लेकिन उसमें बड़ा सवाल यही होता है, जो सबसे आपत्तिजनक और अफसोसनाक बात यह है कि एक प्रोफेसर होते हुए, एक गुरु होते हुए इस तरह की पोस्ट कैसे लिख सकते हैं #मार्क्स जिहाद, और इसको जो है केरल एजुकेशन बोर्ड से जोड़ दिया जाता है, पर्टिकुलर एक समुदाय के छात्रों से जोड़ दिया जाता है जो कि अच्छे मार्क्स लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आए हुए हैं। अब इसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर आपको इस पर आपत्ति थी तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते, ठीक उसी तरह जिस तरह से एनडीटीवी ने अपने स्तर पर इसको देखा, उसकी पड़ताल की। जी हाँ, उन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से पता करने की कोशिश की, जिसमें यह पता चला कि केरल के 100 से ज्यादा छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि उनकी मार्कशीट को लेकर कोई भ्रम हो गया था। लेकिन अधिकारियों ने केरल एजुकेशन बोर्ड से संपर्क किया तो उसके बाद जो स्थिति है वो क्लियर हो गई, यानी कि जो उनका भ्रम था वो खत्म हो गया और मामला सुलझ गया। यही काम आपको भी करना था। आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपका काम वही है। लेकिन यह लिखने की क्या जरूरत थी कि मार्क्स जिहाद? दोस्तों, लव जिहाद आपने सुना था, आपने जमीन जिहाद सुना था, चूड़ी जिहाद सुना, अब ये नया वाला आया है मार्क्स जिहाद।
और आगे न जाने क्या क्या कौन कौन से जिहाद आने वाले हैं। तो कहने का मतलब यही कि जिस तरह से एनडीटीवी ने अपने स्तर पर इस चीज को क्लियर कर लिया, उसी तरह से आप भी ये काम आसानी से कर सकते थे। आपको जो है लव जिहाद की तरह से मार्क्स जिहाद लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक तरह की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह की मानसिकता के लोग एजुकेशन सिस्टम में भी मौजूद हैं। और ये एक जो है चिंता की बात है कि किस तरह ये गुरु होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे देश में गुरु का मर्तबा भगवान से ऊंचा माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। अब बताइए, जहां पर एक गुरु का मर्तबा इतना बड़ा हो, वहां पर इस तरह के अगर शिक्षक, इस तरह के गुरु अगर इस तरह के बयान देंगे, इस तरह के प्रोपेगेंडा अगर फैलाएंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे, छात्र क्या सीखेंगे। देश का जो भविष्य है वो एक तरह से कह लिया जाए कि आप पर डिपेंड है। आप जनरेशन को तैयार करते हैं देश की सेवा के लिए, तो क्या यही एजुकेशन आप देंगे? आप इस पर डीयू की प्रोफेसरों ने भी जो है आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह के बयान जो है नहीं देने चाहिए थे। इस तरह के जो टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, मार्क्स जिहाद, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनका भी यही साफ तौर पर कहना था कि अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, मार्किंग सिस्टम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या इस तरह से कोई भी दिक्कत अगर सामने पेश आई है, तो उसका हल निकालना चाहिए था, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह के जो है विवादित पोस्ट लिखना चाहिए था, जो कि एक संकीर्ण बौद्धिकता को दर्शाता है। इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने भी इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, इसकी कड़ी निंदा की है और ट्वीट करके इन्होंने लिखा है कि केरल के खिलाफ ये पूर्वाग्रह अब खत्म हो जाना चाहिए। कोई भी चीज जो आप पसंद नहीं करते हैं, उसके खिलाफ जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना अपनी सारी हदें पार कर देता है। अब डीयू के एक अध्यापक ने #मार्क्स जिहाद पर बवाल जो है मचाकर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने ये ट्वीट करके लिखा है और इस पर अपनी आपत्ति जताई है। इसके अलावा वो आगे क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि अगर जिहाद का अर्थ संघर्ष है, तो केरल के छात्रों ने 100% अंक प्राप्त करने के लिए डीयू तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया है। अगर आप चाहें तो एडमिशन से पहले उनका इंटरव्यू कर लें, लेकिन उनके अंक को लेकर, उनके नंबर्स को लेकर इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई भी जो है सामान्य व्यक्ति है वो यही कहेगा। इसका कहीं से कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा था कि अगर इस तरह के मामले जो सामने आए थे उस पर जो है आप #मार्क्स जिहाद लिखते, और ये बात तो उस प्रोफेसर के मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज का प्रोफेसर हो, वो भी फिजिक्स का। ये अनएक्सपेक्टेड कहा जा सकता है, लेकिन वही बात है ना कि जो सोर्स इनका, जहां से इनकी साख जुड़ी हुई नजर आ रही है, वही असर यहां पर उनका दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।